हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के पहले श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। हमने पिछले अध्याय में सुना था कि भगवान ने भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया। ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस ये अध्याय का शीर्षक था। हमने सुना भी कैसे भगवान की भक्ति जीव को ऐसे स्थान पे ले जाती है, मतलब वैकुंठ ले जाती है जहाँ पे काल का भी प्रभाव नहीं होता है। लेकिन किसी भक्त की, भाई बेसिकली भक्ति के बाद मैं जान लिया तो अब और क्या जानना है, कुछ नहीं। लेकिन किसी भक्त के मन में जिज्ञासा हो कि भाई ज्ञान क्या होता है, तो इसकी चर्चा वह इस अध्याय में करने वाले हैं, ज्ञान की चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे पीछे बोलिएगा। अभी माता देवहूति ने कोई प्रश्न नहीं किया, प्रश्न तो उनका भक्ति के संबंध में था, लेकिन ज्ञान के बोला गया था कि ज्ञान के बारे में बताएंगे, तो ज्ञान भी के विषय में भी भगवान बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम 26वें अध्याय का कथा सार सुनेंगे। प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, ये टॉपिक है, इस पूरे मतलब ये अध्याय का शीर्षक है। और ये सार जो है वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो द्वारा छपाया गया ग्रंथ है भागवतम, जिसका प्रभुपाद जी, इसको लेकर के प्रभुपाद जी ने अनुवाद आदि किए हैं, तो उसमें से लिया गया है। उसको हम पढ़ते हैं, केवल पढ़ रहे हैं कि इस अध्याय में क्या बोला जाएगा नटशल में, और प्रयास करा जाएगा कि हर बार जब अध्याय को शुरुआत करेंगे तो हम लोग ऐसे कथा सार पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को प्रकृति पुरुष के तत्व ज्ञान के लिए महतत्व आदि की उत्पत्ति का वर्णन करके सांख्य युग का वर्णन कर रहे हैं। भाई ये क्या बोल गए, प्रकृति और पुरुष क्या है? प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति और पुरुष मतलब जीवात्मा। तो जीवात्मा देह नहीं है, हम अपनी आँख नाक कान नहीं, हम इससे पृथक एक आत्मा है, कॉन्शियस लिविंग एंटिटी। तो इन दोनों के स्वरूप को समझेंगे तब ना अलग अलग कर पाएंगे। जब तक हम यही नहीं समझेंगे कि आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, उसके तत्व को, उसके सत्व को नहीं समझेंगे। जैसे सिंपल सी बात है, हम लोग मर जाते हैं ना। वैभव प्रभु आपका क्या विचार है? मरते हैं। आपकी दादी मरी ना? रुक जाइए बस। हाँ, फर्स्ट इमीडिएट रिएक्शन क्या था हमारी? मेरी मम्मी मर गई ना। अब ये क्या हमसे बात कर रहे हैं, तो अब चालू सत्य बोलना चालू, फिजिकली नहीं है ये ब्लड उनका ना। लेकिन जगत में तो लोग रो रहे हैं ना, इतने मार दिए, इतना ये हो गया, ये है ना। तो आप देखिए, क्योंकि आत्मा का स्वरूप, आत्मा के तत्व को नहीं जान रहे हैं, इसलिए देह की पहचान आत्मा से कर रहे हैं, है ना। और इसी वजह से अपना पूरा जीवन हम केवल देह के लिए कर रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को। करियर बनाइए, बिजनेस करें, नौकरी करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये है किसके लिए? इनको दीजिए। आप उसी स्पॉट पे बैठे, इसमें सबसे अधिक प्रश्न किए जाते हैं। आपको अगर आप बचना चाहते हैं प्रश्नों से, तो आपको स्पॉट चेंज करना पड़ेगा। वेदवादी को भी बहुत प्रश्न। तो ये बताइए, आप मान लीजिए बिजनेस करना चाहिए, किसके लिए बिजनेस कर रहे हैं? अब मैं ऑप्शन देता हूँ, आत्मा के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, कि देह के लिए? देह के लिए। वेरी गुड, बस ये सिंपल सा उत्तर चाहिए था। तो देखिए, देह के लिए करना पड़ता है काम, फ्री में तो कोई पैसे देगा नहीं आपको, वो ठीक है। अपने लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं आप यहाँ पे व्हेन यू आर इन रोम देन बिहेव लाइक रोमन्स। लेकिन अब है ना, शॉकिंग बात है ना कि भाई केवल बिजनेस कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस या नौकरी मत कीजिए, लेकिन केवल यही करना सही है क्या? तो इस बात को समझाने के लिए कि प्रकृति क्या है, मेरे देह क्या है, मतलब भौतिक प्रकृति क्या है, उसी से देह बना हुआ है। और पुरुष एंजॉयर या भोक्ता या जो कॉन्शियस व्यक्ति है, वो कौन है, उसके लिए महतत्व आदि की उत्पत्ति का वर्णन कर रहे हैं। मतलब कैसे प्रधान से महतत्व आया, महतत्व से अहंकार, फिर जगत की सृष्टि हुई, ये सब बताना जरूरी है। देखिए, आपको लग रहा है, उसको ऑफ कर दीजिए माइक को, कि भक्ति में आने के बाद भी ये विवेक जब नहीं होता है ना कि देह और देही में क्या भेद है, तो लोग देह के लिए ही प्रार्थना करते हैं, भक्ति करके भी। हमारा बच्चा हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी ये हो जाए, ये हो जाए, ठीक है, भक्ति तो कैसे भी की जाए, अच्छी बात है। लेकिन देह में अध्यास इतना ज़्यादा है कि सुनना समझना जरूरी है कि हम देह से पृथक व्यक्ति हैं। तो इस बात का वर्णन वह सांख्य योग का करेंगे, ठीक है। सांख्य मतलब जिसमें संख्या की जाएगी। अभी हम गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके आप गिनोगे, प्रकृति के तत्व हैं। वैसे केमिस्ट्री में तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था वैभव प्रभु, कितने तत्व होते हैं याद नहीं है, 108 होते हैं। मतलब उस जमाने में हम पढ़ते थे। आप तो केमिस्ट्री जानते होंगे, बोल नंबर कम आए, ठीक। आप साइंटिस्ट लोग जानते हैं 108। मेंडलीव है ना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव, तो वहाँ 108 थे। लेकिन भगवान भी पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल, उसमें केवल 24 है। तो घबराइए हुए 24 तो याद कर लेंगे। अब एक माता जी के, ओ मुकुंद से यू आर हियर,
116 से 118 हो गए, बढ़ गए लग रहा है, लेकिन भगवान की पीरियोडिक टेबल में 24 ही रहते हैं, वो 24.5 भी नहीं होते। ओके, तो ठीक है। फिर स्वप्रकाश परमात्मा पुरुष प्रकृति के गुणों से रहित हैं। इसका क्या मतलब है? स्वप्रकाश मतलब जिनको किसी और से प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, वो भगवान कभी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। एक बात बोल रहे हैं। उन्हीं की निरंकुश इच्छा, निरअंकुश, अंकुश मतलब, अंकुश का मतलब समझते हैं वैभव प्रभु? वेल राइट, बट सही कह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली अंकुश का मतलब क्या होता है? मैंने बोला फुल स्टॉप, लेकिन अंकुश का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? एंड कर देना नहीं होता है एग्जैक्टली। लगाम लगाना गलत है। गलत मतलब सही नहीं है, गलत तो नहीं है, सही नहीं है। नियंत्रण करना, रोक लगा देना, ठीक है, लेकिन किसी को अंकुश का मतलब नहीं पता, कहाँ उपयोग करते हैं? हाथी के सर पे, इस जगह पे बहुत एक कमज़ोर स्पॉट होता है, तो एक नुकीली चीज़ से, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ पेन, वो एक जो महावत बोलते हैं ना, महावत उसके कंधे पे चढ़ा रहता है और ऐसे ऐसे दबाता रहता है उसको, तो उससे वो कंट्रोल होता है। तो भगवान के सर पर चढ़ करके कोई पिन मारने वाला नहीं है कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। भगवान अपनी स्वतंत्र इच्छा से, सही बोल रहे हैं आप, देयर इज नथिंग विच कैन कंट्रोल, दैट इज निरंकुश मतलब स्वतंत्र इच्छा से और ईक्षण के प्रभाव से। ईक्षण मतलब देखने से। आप जो लोग सुनते आए सृष्टि तत्व, तो जानते हैं कि भगवान महाविष्णु केवल देखते हैं प्रकृति के ऊपर, उससे सृष्टि हो जाती है। उन्हीं भगवान की निरंकुश यानी स्वतंत्र इच्छा और ईक्षण के प्रभाव से प्रकृति सृष्टि करने में समर्थ होती है। मतलब क्या है? मतलब ये है, इस जगत में सब कुछ ऑटोमेटिक होता हुआ दिखता है। सूर्य उग रहा है, हवा चल रही है, बारिश आ रही है, ऐसा लग रहा है सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे मेट्रो अपने आप चल रही है सब जगह। हाँ, साइंटिस्ट लोग सुन रहे हैं कुछ? हाँ, मेट्रो अपने आप चल रही है ना। तो मेट्रो में आपको भले ड्राइवर नहीं दिख रहा है, मान लीजिए ना दिख रहा हो, लेकिन ड्राइवर चला रहा है कि नहीं चला रहा है? तो इस जगत के पीछे भी एक ड्राइवर है, ये बात समझने वाली होगी। और वो ड्राइवर है भगवान। हर जगह हाँ क्यों बोलते हैं आप? क्या गृहस्थी में हाँ बोलना ही पड़ता है। हाँ ठीक, हाँ सब्जी लाओ, हाँ साड़ी लाओ, हाँ, इसलिए हर जगह हाँ। अरे क्लास में तो फ्री हो जाइए, ठीक है। उस पुरुष की बहिरंगा प्रकृति की आवरणी और विक्षेपात्मिका, इन दो प्रकार की वृत्तियां हैं। भाई ये क्या है? देखिए, भौतिक प्रकृति मटेरियल एनर्जी के दो फंक्शन है। आवरणात्मिका जिसमें वह हमारे स्वरूप को ढक लेती है, और प्रक्षेपात्मिका मतलब जो हम नहीं है उसी में मनवा देती कि तुम दे हो। तो ये दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ भक्त नए भी हो सकते हैं और कुछ भक्त लोग यद्यपि पुराने हो सकते हैं, उनको नया लग रहा होगा, इसलिए रिपीट करना पड़ता है। आवरणात्मिका मतलब ढक देना। जैसे मेरा चेहरा, अगर मेरे देह का चेहरा दिख रहा है, अगर इसको हम ऐसे ढक लें तो क्या होगा? आवरण होगा कि नहीं? तो इसे कहते हैं ढकना, आवरणात्मिका। हम हैं आत्मा और भगवान के अंश हैं, लेकिन ये बिल्कुल ढका हुआ है, ये बात बिल्कुल ढकी हुई है। हम गुप्ता है, पांडे हैं, ये है, ऐसे जो भी मतलब डेजिग्नेशन, डे है, कुत्ता है, बिल्ली, ऐसे करके माने हुए हैं। तो पहली चीज़ जीव संगति कि उसे ढका जाए कि वो है कौन, और उसके बाद उसको ये मनवाना पड़ेगा कि वो देह है। अगर ये नहीं मानेंगे कि वो देह है तो कभी नहीं काम करेगा। आज मैं अपने स्कूटर को नोटिस किया, बेचारे को जंग लग रही थी। मैं उसको व्यक्ति की तरह बहुत दुख हुआ मुझे उसको देख करके। फिर मैं कुछ किया नहीं उसका, समझे बात? क्योंकि मैं स्कूटर नहीं हूं, मैं स्कूटर पर बैठा हूं, लेकिन अब देह में हल्का सा भी मट्टी लग गई तो दे इतना दे। जबकि रोज मल त्याग करते हैं, उसमें क्या अच्छा है भाई? शरीर में क्या अच्छा है? शरीर के किसी भी छिद्र से अच्छी चीज निकलती ही नहीं है, फिर भी इसको मान के बैठे कि मैं देह हूं। ये है माया की वजह से। तो समझ पा रहे हैं? जो मैं नहीं उसमें विक्षेप कर देना। क्षेपण, शेप समझते हैं? शेप मतलब फेंकना, और विक्षेप मतलब जो नहीं है उसी में डाके फेंक देना, ये भावना। तो इसे विक्षेपात्मिका प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जो ना समझ में आए तो अंत में फिर पूछ लीजिएगा, हम बहुत आराम से जाएंगे इसमें, ठीक है ना? समझना बहुत जरूरी है। जीव का प्रकृति के गुणों के साथ अध्यास होने से जीव अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर अभिमान करता है। ये क्या है भाई? अध्यास का मतलब देखिए, समझाता हूं। अध्यास को समझ लीजिएगा, कई बार शब्द आएगा, उसको बार बार रिपीट करेंगे। जब आप और मैं स्वप्न देखते हैं तो किसी व्यक्ति को स्वप्न में देख रहे होते हैं, वो आप नहीं होते हो, लेकिन आप उससे निरंतर पहचान करते रहते हो कि मेरे संग ऐसा हो रहा है, मेरे संग वैसा हो रहा है। ये सब लोग समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से अध्यास मतलब मैं ये देह नहीं हूं, लेकिन ये मान्यता बनी हुई कि ये
मैं ये देह हूँ। अच्छा, एक और चीज़ इंटरेस्ट वाली, जैसे आप देखेंगे कि कभी आप लोगों को लगा हुआ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि विस्कॉन वृंदावन में मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था, पीछे इस तरफ अभी भी बाथरूम है, उस समय भी गोविंदा रेस्टोरेंट था, तो वो आप अकाउंट ऑफिस के पीछे से होके जाते हैं, गली सी थी, और वहाँ रखी थी एक बोरी, और बोरी मतलब थोड़ा सा सुबह का समय था, लाइक 5:30 का समय होगा, तो मुझे लगा बंदर बैठा, तुरंत मैं पीछे से भाग गया वहाँ से, क्योंकि वहाँ तो बचने का साधन नहीं था क्या वहाँ पे? बोरी। और मुझे क्या लग रहा है? बंदर। क्या आप लोगों के साथ कभी नहीं हुआ? कभी आप देखिए अंधेरे में कोई गुलगुली चीज़ पे पाँव रखता है, अरे छिपकली, ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोगों के संग? तो ऐसा नहीं है कि वो गुलगुली चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें मान्यता ये हो रही कि ये अलग कोई वस्तु है, जो वो वस्तु है ही नहीं वैसी मान्यता हो रही। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? दिस इज कॉल्ड अध्यास। ये नहीं है कि वो चीज़ है ही नहीं। जैसे अभी मैं कहीं तो था, हाँ, ये शायद मायापुर में था, यहाँ बहुत बंदर आते हैं, तो वहाँ कोई लड़का मेरे पीछे हल्का सा आया, तो मुझे लगा चश्मा छीनने के लिए बंदर आया है, जबकि वो लड़का था। ध्यान दीजिएगा, अध्यास मतलब जो वस्तु है उसको वैसे ना मानकर कुछ और मानना। ऐसा नहीं कि वस्तु है ही नहीं, वो गुलगुली चीज़ हो ही नहीं, तो आप ये नहीं। या एक मिनट का और बताता हूँ आपको, मैं अभी गाड़ी से जा रहा था, 2-3 महीने पहले की बात है, तो किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे लगा कोई लग रहा मित्र है मेरा लेकिन वो बंदर था और चश्मा छीन लिया मेरा। बंदर का हाथ बहुत सॉफ्ट होता है, को पता है, तो ऐसे रखा, तो मैंने कहा अरे कोई इतना सॉफ्ट हाथ क्यों रख रहा है, कोई मित्र है क्या? इतने में वो सट्ट से लेके चला गया। क्या सब लोग को अध्यास समझ में आ गया? ये टर्म समझ में नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा क्लास में आगे। जैसे लोग कि हम लोग देह बिल्कुल नहीं है, अगर हैं तो बताइए कौन सी वस्तु आप हो? मैं गिना देता हूँ। मुकुंद सेवनी नोज इट नॉलेज, नॉट शी इज बायोलॉजी स्टूडेंट, MSc की हैं, तो मल, मूत्र, पीप, कखार, मतलब मुझे क्या कहते हैं, कफ इत्यादि, इसमें और भी जो हड्डी, मज्जा, बहुत सारी चीज, उसमें क्या आप हैं बताइए? और हम लोग बोलते भी मेरा लिवर में ये है, मेरी किडनी, तो मेरा तो कर रहे, तो किसका है ये? तो अब आप समझ रहे हैं, देह है, पहले ध्यान दीजिएगा, देह है, ऐसा नहीं है कि देह नहीं है, लेकिन देह में जो आत्म भावना हो रही कि मैं ये देह हूं, वो अध्यास के कारण हो रहा है। एक्सेप्टिंग समथिंग विच वी आर नॉट। अब तो समझ में आ गया, इसे अध्यास कहते हैं। तो अध्यास के कारण जीव अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान रहा। अरे बड़ा मजा आया क्या, अरे गोलगप्पा खाया, किसने खाया? किसको मजा आया? जीव ने संपर्क किया कुछ अपने विषय से, तो अरे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, इसीलिए तो भोग कर रहे हैं, या भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात है। वास्तव में जीव ना करता है ना भोगता। करता क्यों नहीं है? देखिए, कर्ता का मतलब स्वतंत्र करता नहीं, अर्थात लोग बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको यह नहीं पता कि वो कर कैसे रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं कि मैंने किया। जिसको ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिलेगा, क्या वो ओलंपिक की रेस में क्या कोई निष्काम भावना से दौड़ेगा? नहीं, हम नहीं दौड़े, हमको ये मेडल नहीं मिलना चाहिए, ये मेडल तो भगवान को जाना चाहिए, मैं तो करने वाला नहीं हूँ। या आप लोग भोजन बनाते हैं तो क्या ये सोचते हैं कि नहीं द्रवित प्रभु, जब आप जॉब करते हैं तो आप मानते हैं ना कि आप जॉब कर रहे हैं? सब लोग मानते हैं, इज इट नॉट? आप कुछ कार्य करते हैं तो यही लगता है कि आप कार्य कर रहे हैं, और अन्य लोग भी बोलते हैं आप ही काम कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम केवल इच्छा करते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि स्वतंत्र करता नहीं, करता तो है लेकिन वह केवल इच्छा करता है, बाकी सारे कार्य जो हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह से वास्तव में जीव न करता है न भोगता। ऐसी उपाधि जनित अभिमान से ही जन्म मृत्यु का प्रवाह और कर्म बंधन उपस्थित होता है। दिस इज वेरी डीप एंड वेरी हैवी। जब तक जीव ये मानता रहेगा कि वो देह है, तो क्या वो इंद्रिय तृप्ति करेगा कि नहीं करेगा? ये बताइए। करेगा। वो मान रहा है कि मैं देह हूं, तो मेरी आंख को बड़ा मजा आ रहा है, मेरी नाक को बहुत मजा आ रहा है, मेरे कान को बहुत मजा आ रहा है, तो वो ऐसे कार्य करेगा ही जिससे उसको अच्छा लगे, उसको वो मानेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग नहीं रहा है, इज इट ओके? और जब तक इंद्रिय तृप्ति करता रहेगा, उसको बार बार देह प्राप्त होता रहेगा। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति नहीं होगी, तब तक उसको देह स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये बहुत गंभीर बात है। और देखिए, जन्म कभी हैप्पी नहीं होता है अगर आप भगवान नहीं है तो, और भगवान हम है नहीं बन सकते हैं। किसी का बर्थडे हैप्पी नहीं होता है। कोई यहाँ हंसते हुए आया था कोई जगत में? किसी का बच्चा हंसते पैदा हुआ था?
नहीं। सो यू अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल कम क्राइंग। अभी आगे भी और पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया जाएगा इस बात पर कि हम लोग बहुत ज़्यादा दुख भोगते हैं माँ के गर्भ में। सभी लोग पेट से तो पैदा होते नहीं हैं। इस बात को कोई भी नहीं बताता है हम लोग को, ये भागवत से समझ में आती है बात। तो ये जो प्रॉब्लम है जन की, वो कहाँ से आ रही है? उपाधि जनित अभिमान से। भाई गंभीर बातें हैं। अभिमान आप नहीं त्याग सकते हो। मैं हूं, ये अहंकार कहलाता है, समझ रहे हैं? इसको जीरो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपके कॉन्शियस होने का लक्षण है। वैभव प्रभु आप हैं यहाँ पे? जननी माता जी आप हैं कि रूम पे हैं अपने? यही है ना? तो आप हैं राधिका प्रभु कि नहीं है? तो ये मैं क्या इस कैमरे से भी पूछ सकता हूँ भाई तू है कि नहीं है? बत्ती तो जल रही है इसकी, लेकिन है या नहीं है ये अवेयरनेस इसकी नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं? मैं ये कैमरा पूरा रिकॉर्ड कर रहा है, आप लोग तक प्रेक्षित भेज भी रहा है, लेकिन ये इसमें नहीं है कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है ये बात? या तो मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, लेकिन दोनों चीजों में एक समझावट है ना कि नहीं समझ में आ रहा, ये भी समझावट है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड ज्ञान शक्ति। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अभिमान, अहंकार इज नॉट प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो आपका गुण है कि मैं हूं। समझ पा रहे हैं? लेकिन उपाधि जनित अभिमान क्या होता है? उप प्लस आधि। उप मतलब निकट, जो जीवात्मा के बहुत निकट से आवरण के रूप में उसे उपाधि कहते हैं। क्या मैं समझा पाया? बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं लेकिन समझना होगा। उप प्लस आधि, जो बहुत ज्यादा जीव के निकट होकर उसको अधिकृत की हुई है, पकड़ी हुई है, अधिकार जमाई, उपाधि हुआ इसका अर्थ। समझ में आ गया? मतलब मैं ये देह हूं। वैभव प्रभु आप मानते हैं कि लड़के हैं कि नहीं? मैं भी मान रहा मैं पुरुष हूं। तो जो पुरुष है वो पुरुष मान रहा है, जो स्त्री है वो स्त्री मान रहा है। तो ये उपाधि जनित अभिमान है कि मैं वटेवर, मैं देह हूं या मैं पुरुष हूं। फिर उसके बाद और बीटेक हूं, एमटेक हूं, या जो एम फार्मा, जो आप उसमें उपाधि जोड़ते चले जाइए, लेकिन पहली उपाधि जो आवरण है वो ये है कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं या मैं कुत्ता हूं, बिल्ली हूं, जो भी है। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था। ये वैसे मैं लौट रहा था तो एक पिल्ला मेरी गाड़ी के नीचे आ गया, मरा नहीं लेकिन थोड़ी चोट लग गई उसको। तो अब उसकी जो मम्मी थी वो ये मान रही है कि मैं शी डॉग हूं, ऑल्दो शी डजंट नो द वर्ड डॉग, बट वो मानती है कि वो देह है, और उसकी देह से उत्पन्न वो पिल्ला वो मानती है कि मेरा बच्चा है, और ये व्यक्ति इसने मेरे बच्चे को आहत किया, ये मेरा दुश्मन है। अब आप समझ रहे हैं कैसे अभिमान चल रहा है? अगर उपाधि जनित अभिमान होगा तो राग और द्वेष होगा ही। जिनको हम अपना मान रहे हैं, है नहीं वो, जिनको हम अपना मान रहे हैं उनसे होगा राग, और उनके प्रति कोई द्रोह करेगा तो उनसे होगा द्वेष। क्या यहां तक सबको समझ में आया? कानू प्रिया माता जी को समझ में आया आपको? ओके, इज इट ऑल अंडरस्टैंडेबल? आशुतोष प्रभु यू आर रिलेटिवली न्यू। एक एक बात क्लियर हो रही है, मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, एक रिवाइज भी हो जाएगा और सब लोग को दिमाग में बैठ जाएगी बात, इसलिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। और यही बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहा है हम लोग को। देखिए, हम लोग चाहे किसी भी अवस्था में हो, किसी भी आश्रम में हो, मरने की प्रॉब्लम सबको है, और उसके बाद जन्म लेने की प्रॉब्लम भी। तो पूरा दिन हम बहुत सारी समस्याएं मतलब ठीक करने का प्रयास करते हैं, ठंड लग रही है हीटर चला लो, ये कर ले, लेकिन मुख्य प्रॉब्लम जो है वो है जन्म मृत्यु का चक्र। उसको सॉल्व करने के लिए व्यक्ति को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, कुछ तो प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः सारे प्रयास उधर करने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कुछ प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर रोग ठीक करना चाहते हैं तो दवा बहुत आसान है। मैंने बात बहुत गंभीर बोली है, और उसमें सबसे गंभीर बात थी अगर रोग ठीक करना चाहते हैं तो दवा बहुत आसान है। जैसे आप लोग को देना ये ना, तो मेरे को आप देखें ना, परसों बहुत खांसी हो रही थी ना, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, आपने कहा खांसी ठीक करनी है, जब में दिक्कत हो रही है, क्लास में दिक्कत होगी। तो मैंने कहा ये बोतल ले दी मेरे को, उसकी 3-6 बूंद ले लो डायरेक्ट जीवा स्पर्श, ठीक है। तो अब कल लिया, शाम को लिया, आज सुबह लिया, ठीक हो गया, देखो खांसी नहीं आ रही। एक और वक्त को पूछा दवा लिया, नहीं आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। तो अब आप जब ये कहते हो, कोई भी व्यक्ति कहता है कल से शुरू करेंगे, मतलब अभी वो ठीक करना नहीं चाहता है। डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन ये सिम्टम ऐसा ही होता है। अभी एक भक्तिप्रद माता जी की भी हम दवा भेजे, तो प्रभु जी दवा कब आएगी? तो दवा कब आएगी ये क्या दिखा रहा है? उत्कंठा दिखा रहा है कि रोग से हम ठीक होना चाहते हैं। तो यही बात है कि जब व्यक्ति समझेगा कि हमारी समस्या क्या है इस जगत में, तो वो क्या है? उपाधि जनित अभिमान। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है
ये उपाधि जनित अभिमान हमको भगवान के नाम रूप गुण लीला के आस्वादन करने में असमर्थ बना रहा है। जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो उसको खाने की चीज़ कैसी लगती है, खाने का मन ही नहीं करता है, तो अब तुरंत वो उससे निवृत्त होना चाहता है, भाई बुखार हटाओ, खाने का ही मन नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार से ये उपाधि जनित अभिमान जो एक बुखार की तरह जो भगवान के नाम रूप गुण लीला की मधुरता को हमें आस्वादन नहीं करने देता है, तो ये भी उसका बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस पर हमने कुछ बोला, अब आगे पढ़ते हैं। कुछ पूछ रहे हैं, 90% लोग जन्म मृत्यु को प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। 90% कि 99.9%? देखिए, जिस भक्त ने प्रश्न किया है उनको किसी ने निरुत्साहित किया, इनको थोड़ा सा क्रोध आता है, दैट इज ओके। तो उनको किसी ने बोला कि तुम्हारी एक अच्छी आदत है कि तुम्हारी बस केवल यही अच्छी आदत है कि सुबह उठ के जप कर लेती, बाकी कोई अच्छा गुण नहीं है। अब हम उन जिन्होंने बोला उनसे हम झगड़ा तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या ये कम बात है? वो कोई ये व्यक्ति जो उठ रहे हैं, ये क्यों उठ रहे हैं, काहे उठ रहे हैं? 3 बजे चैंटिंग कर रहे हैं, वाई? 3 बजे की चैंटिंग तो वही है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कोई देखेगा भी नहीं ना कि आप चैंटिंग करोगे एक्सेप्ट आवर ओन ग्रुप। इसका मतलब बहुत सीरियस हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए तब न कर रहे हैं। क्या लगता है, कोई विरोध है मेरे बात का? तो क्यों उठेगा 3 बजे कोई? एक भक्त बोले दिस इज मोस्ट ऑस्पिशियस, नहीं क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे, हमको याद नहीं आ रहा है अभी। कोई डिवोटी बोल रहे थे, प्रभु जी उस समय तो सबसे अच्छी नींद आती है, लेकिन आपकी कृपा से हम लोग उठ पा रहे हैं। अरे तेरे, उस 3 बजे सब काम अच्छे होते हैं, नींद भी अच्छी आती है। हमने कहा यही काम है हमारा। बट दिस इज अ पॉइंट कि ये गुण नहीं मिलता है भैया। भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। बहुत गंभीर बात भगवान बोल रहे हैं, पशु नाम नहीं बोल रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु। बहुत जबरदस्त बात है, अब इस पर विचार कीजिएगा। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तद पशु भी निराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन पशुओं में और इंसानों में बराबर रहता है। तो जो धर्म का आचरण करता है वह मनुष्य है। तो आप ये मत सोच लेना कि जो मनुष्य घूम रहे हैं उनमें कोई व्यक्ति ना, जो मनुष्य धर्म का आचरण कर रहे हैं उनको मनुष्य कहा जाता है, बाकी तो द्विपद पशु हैं। समझ रहे हैं? कलयुग में स्पेशली तो भगवान द्वापर युग में बोल रहे थे, जो लोग मनुष्य शरीर में हैं लेकिन धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं तो वो तो पशु हो गए, तो बाहर। ठीक, अब जो मनुष्य शरीर में है और धर्म का आचरण कर रहे हैं उन्हें कहा जाएगा मनुष्य। समझ में आया? और उन मनुष्यों में से मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों उन मनुष्यों में से जो ठीक ठीक धर्म का पालन कर रहे हैं, कश्चिद यतति सिद्धये, कोई एक व्यक्ति सिद्धि का प्रयास करता है। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर एंड यू शुड बी एबल टू सी इट। कुछ समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं कौन हूं ये नहीं जानते, बाकी सब जानते हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं कि वो नहीं जानते कि वो कौन है। इज दैट नॉट अ प्रॉब्लम कि हम यही नहीं जानते कि हम कौन हैं? तो भगवान बोल रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो विचार करेगा कि मतलब सोचेगा कि मैं हूं कौन, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मरने के बाद मैं कहां जाता हूं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये तताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्पथा, जो बहुत सारा यत्न कर रहे हैं सिद्धि के लिए, उनमें से कोई व्यक्ति भगवान को जानने वाला होता है। सो रेयर। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि ये जो भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यू ऑल आर रेयर, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीशीज इन कलयुगा। कुछ समझे मेरा ये कमेंट आप? जो भक्त भागवत में रुचि रख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वो कलयुग में रेयर ऑफ द रेयर स्पीशीज हैं। स्पीशीज मतलब हो गया ना अलग स्पीशीज, मनुष्य में एक पशु स्पीशीज, मनुष्य में मनुष्य स्पीशीज, और मनुष्य में सिद्ध प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाली स्पीशीज, वो बहुत कम है। स्पीशीज नहीं, स्पीशीज, जाति प्रजाति। कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होना चाहते, वो कहते हैं अरे कुत्ता बनेंगे तो क्या दिक्कत है। प्रभुपाद से कोई बोला कि कुत्ता बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है, प्रभुपाद कहते ठीक है तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त है, ले लो भाई।
कपिल देव प्रकृति का लक्षण बताते हुए देवहूति को प्रधान का स्वरूप और प्रधान के कार्य स्वरूप चतुर्विंशति तत्व तथा जीव और ईश्वर को एक साथ गिनने से एक तत्व या पृथक पृथक गिनने पर कुल 25 तत्व और तत्पश्चात क्रमशः उन सब तत्वों की उत्पत्ति की विधि और उनके लक्षणों का कीर्तन किया है। ये क्या बोल गए, बहुत लंबी बात हो गई। देखिए, इस भौतिक जगत को बनाने वाले 24 तत्व हैं। उसमें सबसे पहला तत्व है प्रधान, प्रधान के बाद महतत्व, उसके बाद सूत्र तत्व और उसके बाद अहंकार, अहंकार के बाद और सारे तत्व आते हैं, उसको हम गिनाएंगे आपको। तो इस प्रकार से वो गिन करके बताएंगे कि इस जगत की सृष्टि होती कैसे है। लेकिन जीवात्मा और भगवान इस जगत के तत्व नहीं है, वो अलग हैं, तो उनको अलग से रखा जाएगा। 24 तत्व हो गए मटीरियल और बाकी जीवात्मा हो गया 25वां और 26वें हो गया भगवान, या उनको एक ले लेंगे तो 25 हो जाएगा। ओके, नोट, अब गिनना शुरू कीजिए। प्रकृति अर्थात प्रधान। अब ये क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे पूरे जगत में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इसी से सृष्टि होती है। तो प्रधान वह अवस्था है जिसमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण साम्य अवस्था में रहते हैं, इक्वल बैलेंस्ड अवस्था में, और इस कारण से कोई सृष्टि नहीं होती है। वैभव प्रभु, ये मत कहना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से समझा रहे हैं, है कि नहीं? पहली बार भी जो लोग सुन रहे हैं वो सुन लीजिए। प्रधान मतलब प्रकृति की वह अवस्था जिसमें कोई सृष्टि नहीं होती है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के लिए आटा है, तो आटा पड़ा हुआ है, कुछ होगा नहीं उसमें, लेकिन उसमें जल डालते हैं और उसको गूंथते हैं तो फिर कुछ अलग ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं? तो वो अवस्था जिसमें कोई सृष्टि नहीं हो रही है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण 1:1:1 की रेशियो में रहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को प्रधान कहते हैं, और ये शाश्वत है, इसकी सृष्टि नहीं होती है। समझ में आ गया प्रभु जी? ठीक है। अब इसके बाद महतत्व या फिर उसको बुद्धि तत्व भी कहते हैं, उसकी सृष्टि होती है। भगवान महाविष्णु, सब लोग जानते हैं उनको, भगवान महाविष्णु अपने दृष्टिपात के द्वारा इस प्रकृति में या प्रधान में जीवों को और काल शक्ति को डाल देते हैं। तो काल शक्ति के द्वारा वो एजिटेशन होना शुरू हो जाता है और गुण डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और उसमें जीवात्मा भी हैं जो भोग करना चाहते हैं। ओके, इजी है? कुछ किसी को कठिन लग रहा है? सबको समझ में आ रहा है? योगेश प्रभु, समझ में आ रहा है ना बात? नहीं आ रहा है? समझना चाहते हैं? महाविष्णु को जानते हैं आप? अब तक तो जान गए होंगे। तो महाविष्णु भगवान अपने दृष्टिपात से, अपनी आंख से प्रधान पर देखते हैं, और उस दृष्टिपात के द्वारा जो जीव, बद्ध जीव उनके शरीर में रह रहे होते उनको उसमें डाल देते हैं, और काल शक्ति के द्वारा उसको डिस्टर्ब करते हैं। अरे जैसे दही पड़ा रहता है तो वो मथनी होती है ना, ब्लेंडर, तो ब्लेंडर चलाने से उसमें मंथन होता है कि नहीं? उसी प्रकार से इस प्रधान में मंथन होता है भगवान की काल शक्ति के द्वारा। तो अब सतोगुण बढ़ता है पहले, और उसमें महतत्व की सृष्टि होती है। महतत्व में सतोगुण की प्रधानता होती है। फिर उसी महतत्व में काल शक्ति के प्रभाव से तमोगुण बढ़ जाता है, तो अहंकार तत्व की सृष्टि होती है। तो अब कितने हो गए? 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद अब इस अहंकार से 3 प्रकार के अहंकार होते हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो उससे सृष्टि होना शुरू हो रही है। उसको डिटेल में नहीं जा रहा, अभी बस हम गिन ले रहे हैं। तो प्रधान 1, महतत्व 2, अहंकार 3, मन 4, 5 ज्ञानेंद्रियां मतलब आंख, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वक। 5 और 4 कितने हो गए? 9। इजी है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। फाइन, 9 हो गए। आगे देखते हैं। 5 कर्मेंद्रिया मानी वाक यानी वाणी, पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब चरण, पायु मतलब मल त्याग की इंद्रिय, और उपस्थ मतलब जनन इंद्रिय। तो कितने हो गए बताइए? 9 और 5 13 हो गए। ठीक है। 5 तन्मात्राएं मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये भी समझ में आता है? कितने हो गए? 18? गलत तो नहीं? 18 और तो मैं भी गलती कर गया। ठीक है, मैं सुना पढ़ा रहे हैं, गलती हो गई। 14 और 14 और 5 19, 14 और 5 19 ना, 19, हाँ 19। और पंच, ये तन मात्रा क्या होती है समझ में आ रहा है? जो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, जिससे शब्द है विषय कान का, स्पर्श है त्वचा का, रूप है आंख का, और रस है जीभ का, और गंध है नाक का।
तो ये तन्मात्रा कहलाती हैं। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? 19। और 19 के बाद 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये हो गए 24 हो गया। गुन लिया आपने, बंगला में बोलते ना गुन लिया, गुनना। तो ये यहाँ है। अब कहेंगे बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। कौन व्यक्ति केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ा है? तो अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तभी बोलेगा ज़्यादा है। 108 की जगह खाली 24 गिना रहे हैं तो आसान है ना। नहीं तो वो Fe, आयरन इज इक्वल्स टू Fe, वो किस रूप में आता था? Na, सोडियम इधर आता था, उधर आता, कितना कॉम्प्लिकेटेड था भाई। लेकिन यहाँ जितने भी तत्व हैं वो सब इसमें आना। अच्छा, तो जो लोग कह रहे हैं मुश्किल है, काश आप थोड़े छोटे होते तो हम डंडा ऐसे करते। हमें सीख, मम्मी को लोग चाटा मार मार के हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाती हैं कि नहीं? कोई काम आता नहीं है। कौन सी मम्मी है जिसने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बिल्कुल डांटा भी ना हो? हाथ खड़ा करे, देखिए कोई है क्या? और शीतल मत, तभी तो बच्चे, अरे अब आपके बच्चे तो वैदिक उसमें पढ़ते हैं, आपकी बच्ची तो वैदिक पढ़ती है, ठीक है, पता नहीं पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही है, लेकिन पढ़ ही रही होगी, ठीक है, पढ़ रही होगी, मैं मानता हूँ अच्छी बच्ची पढ़ रही है, वो तो संस्कृत पढ़ रही है। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि को या जो भी अपने भौतिक चीज़ को पढ़ने के लिए कौन डांट नहीं खाया है? सबने खाया है। तो अब वहाँ क्या लगता है, नंबर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, इस काले से पढ़ते थे। पूजा माता जी केमिस्ट्री पढ़ी है आप? पढ़ी है, तो उससे आसान है कि नहीं है? यहाँ बहुत मुश्किल है प्रभु जी, समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? प्रधान, महतत्व, अहंकार, फिर मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 24 हो गए। इसमें जीवात्मा कहाँ है? श्याम गोपीनाथ प्रभु, शूट कीजिए जीवात्मा को यहाँ पे। जीवात्मा नहीं है। क्यों जीवात्मा नहीं है? क्योंकि जीवात्मा भौतिक पदार्थ नहीं है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सुबह से शाम तक कोई बद्ध जीव यही सोचता है कि मैं भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, विच इज इम्पॉसिबल। समझ रहे हैं? जो आपकी प्रकृति से बिल्कुल विपरीत वस्तु हैं उनको इकट्ठा करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते। इसको यूज किया जाता है। मैटर इज सपोज टू बी यूज्ड, नॉट लव्ड। लिविंग एंटिटीज आर सपोज टू बी लव्ड। द नीड ऑफ लिविंग एंटिटीज लव एंड मैटर हैज टू बी यूज्ड इन टू दैट इफेक्ट। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को? ये हाँ, ये चाहे लैपटॉप हो चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, उसको भगवान की सेवा में यूज करना है। लेकिन जीवात्मा की नीड है कि वह भगवान की सेवा करे। ठीक है, ये सब सुनना बहुत जरूरी होता है। कोई कमेंट नहीं? कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। सो इट्स अंडरस्टूड, सो विल गो फॉरवर्ड। अब हमारा श्लोक शुरू हो रहा है। टाइम है, हो जाएगा, बहुत इजी है। श्री भगवान, माइक को दीजिए माता जी को। श्री भगवान उवाच, उवाच, फिर से बोलिए, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अथ ते संप्रवक्ष्यामि, बोलिए, अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्, तत्त्वानां लक्षणं पृथक्, यद् विदित्वा विमुच्येत, यद् विदित्वा विमुच्येत, पुरुषः प्राकृतैः गुणैः, पुरुषः प्राकृतैः गुणैः, अथ ते संप्रवक्ष्यामि, अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्, तत्त्वानां लक्षणं पृथक्, यद् विदित्वा विमुच्येत, यद् विदित्वा विमुच्येत, पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः, पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। बोलिए, बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अथ ते संप्रवक्ष्यामि, अथ ते संप्रवक्ष्यामि, तत्त्वानां लक्षणं पृथक्, तत्त्वानां लक्षणं पृथक्, यद्विदित्वा विमुच्येत, यद् विदित्वा विमुच्येत, पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः, पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। ओके, हो गया, पास हो गए। भगवान कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा जिनको जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। पुरुष मतलब जीवात्मा। पुरुष का अर्थ यहाँ पर पुरुष अभिमानी जीव को नहीं बोल रहे हैं। पुरुष मीन्स एंजॉयर, एक्सपीरियंसर। यू आर एक्सपीरियंसिंग, दिस कैमरा इज नॉट एक्सपीरियंसिंग। पुरुष मीन्स भोक्ता, एंजॉयर, एक्सपीरियंसर, जो अनुभव करने वाला जीव है। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान कपिल देव ने कहा, अथ, हे माता, अब मैं, अथ का मतलब अब,
में ते आपको तत्वानाम तत्वों का पृथक अलग अलग लक्षणम अर्थात स्वरूप सम प्रवक्ष्यामि अच्छे से बताऊंगा। सम मतलब सम्यक, सम्यक प्रवक्ष्यामि अच्छे से बताऊंगा, मतलब ऐसे बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूज नहीं करूंगा। क्यों बताएंगे? यद विदित्वा जिसे जानकर पुरुष कोई व्यक्ति अर्थात कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक गुण है प्रकृति के गुणों से अर्थात रजगुण तमगुण सतगुण से विमुच्यता मुक्त हो जाता है, मतलब वी मतलब विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। देखिए बात बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम लोग आत्मा है एक, हम लोग ये देह नहीं है दूसरा, और हम हैं श्री कृष्ण के अंश तीसरी बात। तो जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं अर्थात वो कार्य करते हैं जिसका भगवान से संबंध नहीं है, तो हम किसी ना किसी गुण के संपर्क में आते हैं, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो तमोगुण हो, चाहे सतोगुण हो। और जब गुणों का संपर्क होगा तो ये भावना कि मैं ये देह हूं वो बढ़ जाएगी। मैं बहुत इंटेलिजेंट ब्राह्मण हूं, सतोगुण, मैं क्षत्रिय हूं, रजोगुण। तो ये गुण के कार्य करने से गुणों ये देह में अध्यास होगा ही। ये समझ में आ गया? ठीक है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं किसी भी तरह से, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन कैसे भी भगवान की सेवा करते हैं किसी भी इंद्रिय से, क्लियर हुआ है? तो आप गुणों का संपर्क नहीं करते हो, लेकिन इसके लिए समझना जरूरी है कि मैं देह नहीं हूं, तब ना भक्ति करेगा। अब यही मानता रहेगा, अगर वो यही मान रहा है कि वह देह है तो फिर वो तो देह के लिए कार्य करेगा। इज इट ओके? एक बार हमारे रिश्तेदार थे, तो मैंने कहा इतना काम क्यों कर रहे हैं? अरे भाई सर्वाइव करना है। तो मैंने पूछा सीधा, सर्वाइव करना क्यों है? आप फंस गए। ये प्रश्न तो कोई नहीं कहा, सर्वाइव क्यों करना, जीना क्यों है? अरे सब बात हमको मत करो। तो अब ये कोई प्रश्न ही नहीं करना चाहता कि आप जीना, व्हाई शुड लिव, जीने का उद्देश्य क्या है? बस देह को पूछते रहो, देह को पूछते रहो। अथ श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा अथ ते सम प्रवक्ष्यामि, अब मैं आपको कहूंगा, अच्छे से बताऊंगा। क्या बताएंगे? तत्वानाम लक्षणम पृथक, तत्वों के लक्षणों को बताऊंगा अलग अलग करके। प्रधान क्या है और महतत्व क्या है, ये सब बताएंगे। अच्छा, जान के क्या होगा? तो कह रहे यद विदित्वा, जिनको जानकर विमुच्यता विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। कौन? पुरुष प्राकृतिक गुण है, पुरुष यानी जीवात्मा प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। गुण का मतलब रस्सी भी होता है, तो ये बंधन से मुक्त हो जाएगा। भावार्थ दीपिका, ये श्रीला श्रीधर स्वामी जी के द्वारा है। 26वें अध्याय में प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति और पुरुष का भेद पूर्वक ज्ञान यानी विवेक प्राप्त करने के लिए सांख्य दर्शन अभिमत सभी तत्वों के जन्म लक्षण और भेद का वर्णन किया जा रहा है। मतलब जो सांख्य दर्शन के अनुसार सम्मत है, अप्रूव्ड है, उसके अनुसार वर्णन किया जा रहा है कि कौन से 24 तत्व होते हैं और कैसे जीवात्मा इनसे अलग है। इजी, ठीक है। जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को और मैत्रेय जी ने विदुर जी को दिया, उसी आत्मज्ञान को तत्ववेत्ता भगवान कपिल ने अपनी माता दिव्यहूति को दिया। मतलब कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, ये परंपरा में आ रहे हैं। तत्वामनायम यद प्रवदन्ति सांख्यम 3:25 से 31, पिछले अध्याय में यह जो पहले कहा जा चुका है कि भगवान कपिल देव आएंगे और सांख्य का प्रवचन करेंगे, ये कहा था पिछले अध्याय में, तो वही बात यहां पर बोलने वाले हैं। वहां पर सांख्य, भक्ति तथा योग, इन तीनों को बतलाया गया है। योग मतलब अष्टांग योग, भक्ति को बता चुके हैं पिछले अध्याय में। अतएव पीछे के अध्याय में भक्ति का वर्णन करके अब सांख्य का वर्णन अथ इत्यादि श्लोक से किया गया है। सबको समझ में आ गया? इजी है। बोले थे कि भक्ति, सांख्य और योग का वर्णन करूंगा, तो पिछले अध्याय तो पूरा ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस भक्ति के बारे में बात की, भक्ति के बारे में बता दिए। अब इस अध्याय में वो सांख्य का वर्णन करेंगे, आगे के अध्याय में जब कभी होगा तो वो योग का वर्णन करेंगे, अष्टांग योग का। इजी, सिंपल, फाइन। जो लोग अब अभी तक मतलब रिवीजन क्लास सुन रहे थे, तो अब तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ना। वहां लग रहा होगा अरे तो ऐसा बड़ा तेज जा रहे हैं, अब तो आराम आराम से पढ़ा रहे हैं ना। कोई भक्त है, रतन लाल प्रभु आपकी फैमिली है कि दिख नहीं रहे? हाँ, अब तो समझ में आ रहा है। अब तो खैर पहले भी सुनते हैं ना लेक्चर, अब तो धीरे धीरे जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। माता जी को पूछ लीजिएगा, जो ना समझ में आएगा वो आप समझा देना, बाद में छोड़ना नहीं, ट्यूशन पढ़ा देना। होता है ना कि क्लास में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जो थोड़े एडवांस स्टूडेंट होते हैं उनसे पढ़ लेते हैं, तो जो ना समझ में आए तो ट्यूशन पढ़ा दीजिएगा आप, ठीक है। देखिए एक बात याद आती है, प्रभु जी माता जी हैं, तो मैंने बोला कि सुबह उठ जाइए, जल्दी सो जाइए, करिए 7:30 बजे आते हैं, 6:45 पे आते हैं, खाना बनाते हैं, फिर देखते हैं बच्ची ने पढ़ाई करी कि नहीं करी। हो
तो इसी तरह जैसी चिंता होती कि बच्चों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो बच्चों को समझाना चाहिए, पत्नी को समझाना चाहिए। मज़ेदार बात क्या है कि सामने वाले को भले ना समझ में, आपको समझ में आ जाएगा। ये किया है कभी आपने? परेश्वर माता जी आपको पढ़ाने की कोई है नहीं, प्रभु जी को पढ़ा दीजिएगा प्रभु जी को पढ़ा दीजिएगा। भाई जब बेटा माँ को ज्ञान दे सकता है तो पत्नी पति को नहीं दे सकती। आपके पति भक्त, समझाइए क्या होता है प्रधान, क्या होता है। जब आप डिस्कस करोगे तो चीज़ समझ में आ जाएंगी। देखना करके आप, अभी लग रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है, जब पढ़ाने बैठेंगे किसी को तो लगा रही है तो बहुत सारी बात नहीं समझ में आई। पत्नी को कहो आप जाइए राधारमण प्रभु जाइए कहीं, आज मैं तुमको तत्व पढ़ाता हूँ वो शायद ना सुने, लेकिन ट्राई इट। भगवान से प्रार्थना करना, एक तो स्टूडेंट भेज दीजिए हमको, इसको हम पकड़ के पढ़ा सके। सारार्थ दर्शनी, इस 26वें अध्याय में महतत्व आदि की उत्पत्ति, उससे विराट पुरुष की सृष्टि, विराट पुरुष में वही समझाऊंगा जब आएगा वहां पे, तथा आत्मा के प्रवेश से उनका चैतन्य, ये वर्णन किया गया है। अपनी माता देवहूति द्वारा भक्ति, ज्ञान और योग के विषय में पूछे जाने पर भगवान कपिल देव ने भक्ति की बात कहकर उन्हें उसी के द्वारा कृतार्थ किया। मतलब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, पिछले अध्याय में कृतार्थ कर दिया। और कर्म, ज्ञान तथा योग आदि की भक्ति के बिना स्वतंत्र रूप से स्वर्ग, मोक्ष आदि फल देने की असमर्थता के कारण तथा उनमें भी स्वयं साम्राज्ञी भक्ति महादेवी का सर्वत्र अधिकार होने से उस भक्ति के उपासकों के मन में भी कभी कौतुकवश कर्म, ज्ञान आदि की जिज्ञासा हो सकती है। इस हेतु अब ज्ञान की चर्चा करने के लिए अथ आदि श्लोक कह रहे हैं। देखिए बात क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि देखिए भक्ति के बिना कर्म, ज्ञान और योग कुछ अपना फल नहीं दे सकते हैं। जो कर्मकांड है उसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है और योग के द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो स्वतंत्र रूप से अगर भक्ति छोड़ दी जाए तो ये तीनों साधन अपने अपने फल नहीं दे पाते हैं, ठीक है। लेकिन भक्ति देवी कोई भक्ति का आश्रय ले रहा है तो उसको जो चाहे वो मिल जाता है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि भाई अगर आप कोई भौतिक फल भी चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, वो तब भी हरे कृष्ण मंत्र जपिए। ये हम लोग सुन चुके हैं। इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। ये योगियों के द्वारा निर्णीत है कि इच्छताम, किसी की भौतिक इच्छा भी है तो भी जैसे इस जगत में कर्मकांड व्यक्ति करता है कि भाई हमको ये इच्छा पूर्ण हो जाए, तो ऐसे ही भगवान का नाम जप करें। हम तो खुद उदाहरण है भाई, हम तो कितनी बार बोल चुके क्लास में, प्रभु भगवान ये शायद अच्छा तो नहीं आपसे भौतिक मांगना, लेकिन ये इच्छा जा नहीं रही, IIT में करा दीजिए। तो ऑब्वियसली पढ़ना तो पड़ा मेरे को, लेकिन मैं तो हो गया। ऐसे अम्मी का नाम लग रहा है अक्षत गुप्ता, हम नंबर दे देंगे किसी को चाहिए तो, प्रभु जी CM नहीं हो रहा है, CM नहीं हो रहा। हमने कहा माला करो, माला करने लगे। और एक दिन हम अपने आश्रम में नहा के लौट रहा था, वहीं घुस गए वो, प्रभु जी लीजिए मिठाई। हमने कहा यहीं पे खाऊंगा क्या कहते क्या हो गया, प्रभु जी CM में हो गया, CM में हो गया। अभी देखिए एक लड़की, 2 लड़कियां हो किसी की हो युवा, तो शादी करने का कितना टेंशन होता है। एक भक्त है अमानी प्रहलाद प्रभु, अमन गुप्ता प्रभु, जानकी माता जी के पिताजी, 5 महीने में दोनों लड़कियों की शादी, दोनों डिवोटी। तो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, प्रैक्टिकल। एक मेरा स्टूडेंट, उसका नाम मैं भूल रहा हूं मैं, उसको आर्मी में जाना था, हो नहीं रहा था, 1-2% से रह जा रहा था। तो भगवान का नाम, मैंने कहा तो उसको बोला तुम्हारा काल सर्प दोष है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। तो उसने कहा कितना खर्चा होगा, तो उसने ज्योतिष ने बोला 21,000। एंड ही वाज अ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर, क्षितिज, यस क्षितिज वर्मा समथिंग। तो मैंने कुछ नहीं को 4 माला करो वही हो गया। बाद में रो रहा है, प्रभु जी तो बहुत दौड़ाते हैं, जब करने का मौका नहीं मिलता। हमने कहा तुम्हारी इच्छा, तुमने वहां, दिस इज चिंतामणि, एनी डिजायर्स विल फुलफिल। लेकिन लोगों को लगता है ऐसे कैसे हो जाएगा। अब जैसे सिंपल सी बात है, इसीलिए प्रभुपाद इसको होम्योपैथिक दवा बोलते हैं, हरि नाम को। मैं खांस रहा था जबरदस्त तरीके से, तो नॉर्मली खांसी कितने दिन में जाती है? कम से कम 4 दिन 5 दिन। अब ये दवा डॉक्टर साहब ने इतनी कहते 3 डोज में आराम मिल जाएगा। तो आपको श्रद्धा होगी कि अश्रद्धा होगी? अश्रद्धा होगी। 3 दिन में 3 डोज में। अब आपके पास ऑप्शन क्या है फिर? ऑप्शन तो कुछ है नहीं। तुम दवा खा रहे थे, ठीक तो हो नहीं रहा था, मैं तो लेके देखते हैं। और इसमें बड़ा मजेदार है, लेने का तरीका बताता हूं, वेरी सेम टू सेम हरि नाम, बिना पानी के। ये बस स्पर्श कराना होता है और ये देखिए गायब हो जाती है कुछ पानी भी नहीं है, केवल जीभ से स्पर्श कराना है। इसका तो टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा है। नाम में तो कोई दिक्कत है, नाम बोलिए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब वेद बांधने को इसी तरह की दवा दी गई तो जितनी बार ले तो मुंह बनाए, लेकिन हरि नाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गायब हो रहा है लेकिन लाभ बहुत बड़ा दे रहा है।
तो मैं खाली बोलना चाहता हूं कि अगर किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, कुछ भी चाहिए, भगवान का नाम बोले। अच्छा, अब मैं ही बताऊं कि मैं तो ठीक, आप लोग सामने प्रमाण है कि नहीं? परसों मैं खांस रहा था, अभी नहीं खांस रहा हूं, बताओ कैसे ठीक कर दिया इसने? किसी की दम हो तो बता दे। तो ये नहीं बता सकते कि ये ठीक कैसे करती है, ये देखेंगे कि ठीक कर देती। समझे बात? ये प्रपात इसलिए होम्योपैथिक एग्जाम्पल देते हैं। दिमाग मत लगाइए, जीभ चलाइए। सर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिमाग मत लगाइए, जीभ लगाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रकट देखा जा रहा है कि आपकी एक लिस्ट बनाओ कि ये मेरी भौतिक इच्छाएं हैं, और नाम जब करना शुरू करिए, और देखिए कि नहीं होती तो होगी ही 100%। तो हम खाली इस बात पे बोल रहे हैं कि भक्ति देवी महान महान पुण्य देने वाली हैं, उनको किसी अन्य योग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब मान लो जो भक्ति कर रहा, फिर भी उसको कौतुक हो कि भाई ज्ञान होता क्या है। मान लो उसको कौतुक हो, तो उस कौतुक मीन्स क्यूरियोसिटी हो, तो उसको संतुष्ट करने के लिए भगवान बता रहे हैं। मतलब देखिए, कभी कभी क्यूरियोसिटी केवल क्यूरियोसिटी वश होती है, उसकी जरूरत नहीं होती है। आप समझे? जैसे कई बार लोग पूछते हैं, ब्रो जी ब्रह्मलोक में ऐसा क्या होता है? हमने कहा जाना है, कहते नहीं है। तो क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे क्यूरियोसिटी वश कुछ है ना। कई बार प्रश्न ऐसे आए हैं कौतुक वश, जानिए, बताइए कुछ ऐसा। तो उसी तरह से ज्ञान की जरूरत भक्तों को है नहीं, लेकिन भक्तों के मन में ऐसा ना रह जाए कि मालूम नहीं चला ज्ञान क्या होता है, तो भगवान उसको संतुष्ट करने के लिए ज्ञान के बारे में बता दे रहे हैं। फाइन, भक्तों ज्ञान की जरूरत नहीं। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, केवल भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। भागवत में भक्ति का विषय माम अथवा कृष्ण को बतलाया गया। श्री चैतन्य चरितामृत में व्याख्या की गई है कि कृष्ण को समझने का अर्थ है कृष्ण को उनकी अंतरंगा शक्ति यानी इंटरनल पोटेंसी, उनकी बहिरंगा शक्ति, उनके विस्तारों तथा अवतारों समेत समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भारतीय तो जरूर ये क्लेम कर देंगे कि हम कृष्ण को जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि कृष्ण के विस्तार बलराम जी हैं? क्या आप जानते हैं कि बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह आते हैं, उनसे दूसरे द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं, उनसे महाविष्णु आते हैं, और उनसे गर्भोदकश विष्णु आते हैं, उनसे क्षीरोदकश विष्णु आते हैं? कौन हिंदू जानता है? जो सनातन को रक्षा करने वाले ये धर्म की ध्वजा लेके घूम रहे हैं, उनसे पूछो, पता है सब तुमको कृष्ण के बारे में? अनलेस यू, स्पेशली अपनी बात करें, अनलेस यू नो हाउ ग्रेट अ पर्सन इज, यू वोंट बी अट्रैक्टेड। डू यू एग्री विद दिस? सामने भी बंदा होगा ना, आपको कुछ नहीं पता चलेगा जब तक वो उसकी महानता ना सुने। तो जो लोग भी भक्ति में कहते हैं हम स्थिर नहीं हैं, वीक हैं, कमजोर हैं, तो उन्होंने यह नहीं समझा कि भगवान महान कितने हैं। तो हम अभी होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए थे तो आज भी वो बाहर खड़े हुए थे। तो बाहर खड़े हो तो आप उनको देखकर ये बोल ही नहीं सकते कि डॉक्टर हैं। क्यों? साइंटिस्ट को लगता है कि वो डॉक्टर है, नहीं, कंपाउंडर लग सकते हैं, लेकिन डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं लगते। लेकिन अब जब उनसे आप बात करते हैं, वो आपके बारे में बताते हैं, तो और ये मालूम चलता है कि भाई इन्होंने ब्लड कैंसर ठीक किया है, उन्होंने ये ठीक किया, उन्होंने वो ठीक किया है। तब जब महिमा सुनते हैं उनकी, तब आकर्षण होता है कि नहीं? शक्ल कौन देखता है डॉक्टर की? तो भगवान तो शक्ल में भी अच्छे हैं और सामर्थ्य में भी अच्छे हैं। क्या आप समझे मेरी बात? अगर आपको किसी को बीमारी होगी तो सलमान खान के पास जाएगा वो, आई मीन बिकॉज ही जस्ट लुक्स हैंडसम। तो सामर्थ्य होना चाहिए ना बंदे के पास। सामर्थ्य जब सुनेंगे तब भगवान की शरण में जाएंगे, नहीं तो पता नहीं किन किन लोगों की शरण में लेंगे। हमको हंसी आ रही है, एक भक्त को हम जानते हैं, एक दिन बड़े परेशान थे वो, तो कहते हैं हमको समझ नहीं आ रहा मैं किसकी पूजा करूं, हनुमान जी की करूं कि शिव जी की करूं कि किसकी करूं। भगवान कृष्ण ऑप्शन में ही ला रहे हो हमको याद आ रहा है, अरे सुनो भाई, कृष्ण सारी इच्छा पूरी करते हैं। भगवान का केवल नाम बोलता है व्यक्ति तो भगवान कृतज्ञ नहीं, ऋणी हो जाते हैं। तो जो इच्छा भक्त की होती है वो सब पूरी करते हैं। समझना चाहिए। हम खाली बोल रहे हैं कि ये समझना जरूरी है कि भगवान किस प्रकार से सर्वेश्वर हैं, तब व्यक्ति भगवान की भजन करता है। देखिए एक बात समझिएगा, कोई भी व्यक्ति जगत में किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहता है। कौन व्यक्ति अगर नौकरी करना चाहता है तो छोटी कंपनी में करना चाहता है? एनीवन एस्पायरिंग की जो एकदम सबसे छोटी कंपनी हो। मुकुंद सेवनी माता जी भी किसी कंपनी में काम करते, सबसे छोटी कंपनी है ना नोएडा में, जो एकदम खोमचा लगा के बैठा हो, एकदम छोटा हो। कौन? अरे हम पान वाले की नौकरी करते हैं इसमें कोई गर्व का अनुभव करेंगे? प्रभुपाद समझाते हैं लोग नौकरी करते हैं जो गवर्नमेंट की नौकरी हो, स्टेबल नौकरी हो, है ना।
तो उसी तरह से भगवान की सेवा जब व्यक्ति करता है, भगवान की महिमा समझता है, तो अपने अपने भाग्य को समझता है और भजन करता है, अरे भगवान की सेवा कर रहा हूँ तो भगवान महान है, समझ में आना चाहिए ना, ये बात कह रहे हैं, इसलिए समझना जरूरी है। कृष्ण को समझने के लिए ज्ञान के अनेक विभाग हैं। सांख्य दर्शन विशेषता उन लोगों के लिए है जो इस जगत में बद्ध है, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सांख्य पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ एक भी तत्व है क्या? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में महतत्व है, प्रधान है? नहीं है। वहाँ सब कुछ शुद्ध सत्व का प्राकट्य है। यहाँ इस जगत में जरूरत है। इसे परंपरा प्रणाली या शिष्य परंपरा द्वारा भक्ति के विज्ञान के रूप में समझा जाता है, अर्थात वो परंपरा जो भगवान से शुरू होती है, गुरु शिष्य परंपरा में सीखना चाहिए। भक्ति के प्रारंभिक अध्ययनों की व्याख्या पहले की जा चुकी है, मतलब पिछले अध्याय में भक्ति क्या है वो व्याख्या की कर दी गई है। भगवान अब भक्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। उनका कहना है कि ऐसे अध्ययन से मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। क्रिटिकल एनालिसिस कहना चाहिए। भगवद गीता में भी इसी की पुष्टि हुई है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान को ज्ञान की विभिन्न कोटियों द्वारा जानकर मनुष्य भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है, इसकी भी यहाँ पर व्याख्या की गई है। यानी इस सांख्य दर्शन के द्वारा भक्ति के विज्ञान की ही व्याख्या करी जाएगी। देखिए पॉइंट क्या है, ये सब तत्व गिना दिए जाएंगे, फिर बताया जाएगा कि तुम जीवात्मा हो, और फिर बताया जाएगा कि भगवान हो, भगवान हैं, और फिर उनकी शरण में जाओ। तो सांख्य को पढ़ने का भी उद्देश्य यही है कि भगवान की भक्ति करो, ये पॉइंट है। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदंती न विपश्चिता। सांख्य और भक्ति योग अलग अलग वस्तु नहीं है। सांख्य योग में व्यक्ति देखता है कि कैसे वो देह से पृथक है और वो कौन है, फिर भगवान की शरण में जाता है। भगवान की भक्ति में सीधे भगवान की शरण में जाता है, लेकिन अलग उद्देश्य नहीं, दो अलग अलग पथ हैं, लेकिन गोल एक ही है। सांख्य दर्शन में भक्ति के विज्ञान यानी भक्ति तत्व को जान लेने से मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के जादू से मुक्त होकर शाश्वत आत्मा भगवत धाम में प्रविष्ट करने का अधिकारी बन जाता है। दिस इज वेरी नाइस लाइन। ये जादू मतलब जब किसी को हिप्नोटाइज कर दिया जाता है या कुछ कैसे उसको नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच को छोड़ देते हैं, तो वो अपने को भूल जाता है और वो वैसे आचरण करता है जैसा वो है नहीं। हमने तो अपने आंखों से देखा है। एक भूत भगाने वाले के पास हम जानते हैं, उनके पास गए थे, वो वैद्य भी हैं, तो हम लोग गए थे। तो मेरे संग अनुपम कृष्ण प्रभु थे। तो एक माता जी वहाँ पे आई, बिल्कुल आराम से बैठी, प्रेम से बात करी। जैसे उसने मंत्र बोलना शुरू किया तो बलबलाने लगी, वाह वो डर गई, क्या हो गया उसको। तो वो था भूत, लेकिन वो प्रकट नहीं था। लेकिन जैसे ही मंत्र बोला तो वो अपना उसको डिस्टर्बेंस हुआ। तो ये बात समझिए, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी ये इच्छाएं हैं, ये छू लूँ, ये खा लूँ, ये, लेकिन ना, ये अविद्या रूपी जो पिशाची बैठी हुई माया पिशाची वो प्रेरित कर रही है। जैसे भी मैंने आपसे पूछा ना कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, तो ये है माया का जादू। समझ रहे हैं? किसी को जादू कर दे तो जो है नहीं, वो जो है वो बिल्कुल भूल जाएगा। ये भौतिक प्रकृति का जादू है। तो इससे अपने को पृथक देखकर भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। देखिए, भगवान के धाम जाना बहुत आसान चीज़ है। करना क्या है? भगवान का स्मरण करना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान का मन मना भक्ति करनी है। 4 चीज़ करनी है। और अब भौतिक जगत में कितना कितना करना पड़ता है, कितनी कितनी चीज़ करनी पड़ती है, और उसका रिजल्ट क्या है? मर गए, खत्म। उसके बाद सारा जो आपने इकट्ठा किया वो दूसरे लोग भोगेंगे। अब अपना अगले जन्म में जाइए। एंड दैट कैन हैपन टुडे ऑल्सो ना। तो भगवान के धाम जाने का अधिकारी वही होगा जो अपने को इस देह से पृथक समझ करके भगवान की भक्ति करे। सिंपल सी बात है। जब तक मनुष्य में रंच मात्र भी इच्छा रहती है या प्रकृति पर अधिकार जताने की भावना रहती है, तब तक वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। समझे बात? जलेबी मिल जाती तो, ये मिल जाता तो, गुलाब जामुन, या मैं तो केवल खाने का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कितना अच्छा उसका बंगला है, कितना सुंदर बाथरूम है उसका। आप पता नहीं कभी गए हैं कि नहीं गए, हमको आश्चर्य होता है कि काम तो गंदा करना है, उसको इतना लाख रुपया खर्च करने का क्या मतलब है? आप कभी देखे ऐसे बाथरूम जो बहुत पैसा खर्च करते हैं? ये रामराज प्रभु पहले जिस घर में रहते थे उधर कृष्णा ऑर्चिड में, तो मैं से मिलने गया था, तो 3 लाख की टेबल, डाइनिंग टेबल। तो हम लोग तो जमीन बैठ के खा लेते हैं, तो मजे से खा लेते हैं, इज इट नॉट? 3 लाख की डाइनिंग टेबल। तभी देख रहे हैं प्रकृति का जादू है कि नहीं। वो 3 लाख रुपए फ्री में आता है, उसके लिए कर रहा है ना एंडेवर।
आप देखिए कि हमारे घर में ना ये हम लोग कैम्फर जलाते हैं मतलब पूजा में, तो अब ये घर में सब काला काला दीवार हो गई। आज 8 माता जी लोग आए इंग्लैंड से, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से तो उनके पास एक पैसा सब कुछ होगा। कोई हमको बोला नहीं आपका दीवार बड़ी गंदी है, कुछ देखा भी नहीं होगा, मतलब तो ऊपर देखा भी नहीं होगा। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग ध्यान जा रहा होगा, नहीं तो आप ध्यान भी जा नहीं रहा। मुझे पेंट करवाना है लेकिन टाइम नहीं है ना, क्या करेंगे, क्लास रुक जाएगी। आपको ध्यान गया वैभव प्रभु उसमें? देखो इनका घर तो बहुत अच्छा, अभी रिपेंट हुआ वैभव प्रभु का घर, तो ध्यान नहीं जा रहा ना, एंड यू आर ऑल हैप्पी। लेकिन आप देखिए नॉर्मल लोग घर में, अरे यहाँ एक कार में डेंट लग गया, ये पेंट लग गया, वही डेंट पेंट पे पूरा जीवन निकल जाता है। दैट्स हाउ इट इज। प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की इच्छा, ये बात बोल रहे हैं। एक आप देखेंगे ना, नाम जप करते रहिए। मैं निवेदन कर रहा था सभी लोगों से कि सुबह उठ के चैंटिंग कीजिए। इतनी तीव्रता से वैराग्य आता है। वैराग्य मीन्स इनडिफरेंस। मैं बहुत सम्मानित हूँ, लोग मुझे जाने, मुझे डिफरेंट वेज कैन बी, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यू जस्ट मेन हैप्पी। आपको प्रसाद मिल गया, नाम जप करने को मिल गया, कथा मिल गई, आई एम हैप्पी। आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि खुश हो जाएंगे। ये चीज़ है। जितना जितना भक्ति करते जाएंगे उतना उतना प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ये बात बोल रहे हैं। मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, ये सच्ची घटना है। मेरे सामने मेरे रिश्तेदार आए थे, मैंने कई बार बताया ना, तो उन पे नेगेटिव एनर्जी आई थी। किसी ने प्रेत भेज दिया था, उसका नाम था भीकू। तो वो भी एक ज्ञान में था बेचारा। सच बोल रहा हूँ, एकदम झूठ नहीं बोल रहा। वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन सच बोल रहा हूँ, मेरे सामने की घटना। तो अब जब मैंने सुना कि वो अपने परिवार वालों से झगड़ा कर रहे हैं, हमने कहा ये क्या चल रहा है, ऐसे तो वो है नहीं। तो जब आए तो मेरे को ऐसे देख रहे थे बिल्कुल लगातार, एकदम बिना पलक झपकाए। हमने कहा भाई हम समझ गया कि ये है केस। कुछ अपना नाम याद नहीं, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल भूल गए। तो जब भूत उतारा गया, उतारने के प्रोसेस में वो भीकू, वो बोले कौन हो तुम? तो बोलता है मैं भीकू बोल रहा हूँ, जबकि वो स्त्री शरीर में थे, मतलब जिनको प्रॉब्लम थी। डरावना था लिटरली, ऐसे बहुत खतरनाक तरह से भूत हंसते हैं। तो फिर वो पूछे तुम कैसे मरे थे? तो बोला मैं कार के नीचे आके मर गया। हमने कहा यार ये भूत का भी एक ज्ञान है। अरे तू मर गया था तो तू बोल कैसे रहा है? नहीं कि बेचारे को गीता पढ़ानी पड़ेगी। एनीवेज, तो जैसे भीकू साहब को कैद कर लिया गया, मैं कुछ समझा पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे सामने वो मंत्र के द्वारा भीकू को कैद कर दिया गया। तो अब तुरंत आंटी को जो उनको प्रॉब्लम था हो सके, अरे मैं कहाँ हूँ, सामने देखा, अरे मैं कहाँ हूँ, और वो मेरा दुकान का समय हो गया। ये उसी तरह से जैसे भगवान के मंत्र के प्रभाव से जितना माया का प्रभाव नष्ट होगा, अपने आप को समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, में करना क्या है। एकदम दिखता है भाई, एकदम दिखता है। और कभी कभी माया में चले भी गए तो दिखता है कि माया में गए। आज मैं जब लौट रहा था 6 बजे के अराउंड डॉक्टर के पास से, तो एकदम दिख रहा था कि माया में जाने का बहुत सिंपल तरीका है, कृष्ण की सेवा नहीं करना। और माया से बाहर आने का सिंपल तरीका है, कृष्ण की सेवा करना। यू आर नॉट इन बिग माया और स्मॉल माया, यू आर इन माया इफ यू आर नॉट सर्विंग कृष्ण। तो जैसे जैसे प्रकृति के गुणों से प्रभाव से मुक्त होगा तो व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि भाई भक्ति किए बिना मैं सुखी नहीं हो रहा हूं। ये मेरे बोलने की बात नहीं है। आप जब करिए, कथा करते रहिए, सुनते रहिए, तो आप देखेंगे कि नहीं भाई हम भक्ति करके ही सुखी होते, मेरा मन कहीं और लग ही नहीं रहा है। मैं प्लीज आप लोगों से बोल रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। भक्ति करेंगे तो हो सकता है कि प्रारंभ में आपको ब्लिसफुल ना महसूस हो, लेकिन ये जो भोगों में सुख बुद्धि है वो पहले नष्ट होगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्योंकि आपको अनुभव करना होगा तब आपको श्रद्धा होगी। डोंट थिंक कि आपको एकदम नाम में ब्लिसफुलनेस तुरंत आ जाएगी, लेकिन ये जो भोगों में अभिनिवेश है कि भाई बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, वो मजा आना खत्म हो जाएगा। ये होना चाहिए, ये होता है, ये सिम्टम है सही होने का। क्या समझ पा रहे हैं? पढ़ाई करना तो खराब लगेगा, जो कि खराब है। ये सब चीज़ें खराब लगेंगी आपको, व्यर्थ की बातें खराब लगेंगी। ये सारी बातें अगर हो रही हैं तो आप सही हो रहे हैं। कि कई बार हम लोग से पूछते हैं पर मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, तो सही है, सही हो रहे हैं आप। ठीक हो रहे हैं, समझे बात? भोगों में मन नहीं लगता, अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि प्रकृति के गुणों के प्रभाव से आप मुक्त हो रहे हैं। अतः मनुष्य को विश्लेषण द्वारा, एनालिसिस द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना होगा, जैसा कि भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन में समझाया। उसको हम आगे समझते रहेंगे। वो प्रश्न है किसी वक्त को तो हम देख लेते हैं। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है तो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।
अगर एक मिनट,